रतन टाटा का जन्म मुंबई में 28 दिसंबर 1937 में हुआ था। रतन टाटा जी का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था और इनकी माता का नाम सुनी टाटा था। 10 साल की उम्र में ही इनके माता पिता अलग हो गए थे और उनकी माता ने दूसरी शादी कर ली। फिर रतन टाटा को उनकी दादी नवाबाई टाटा ने पाला। रतन टाटा का एक सौतेला भाई भी था जिसका नाम नोएल टाटा था। नोएल टाटा रतन टाटा के पिता की दूसरी शादी से हुआ लड़का था। नवल टाटा की दूसरी पत्नी का नाम सिमोन टाटा था। रतन टाटा का प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल से हुआ और माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में हुआ था। रतन टाटा का स्नातक की पढ़ाई न्यूयॉर्क के रिवरएड कंट्री कॉलेज से हुआ। 1959 में इन्होंने कर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की पढ़ाई की और फिर यूएस के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस की पढ़ाई की और भारत लौट आए। रतन टाटा के कैरियर की शुरुआत लंदन में रतन टाटा जी को सर की उपाधि मिला था। इतना सम्मान देते हैं लंदन के लोग हमारे उद्योगपति रतन टाटा जी को। रतन टाटा जी 21 साल की उम्र से ही टाटा ग्रुप कंपनी को ज्वाइन किए हैं। जब इन्होंने टाटा कंपनी को ज्वाइन किया तो अपनी मेहनत और लगन के दम पर टाटा ग्रुप कंपनी की कमाई को 40 गुना बढ़ाया। सर रतन टाटा जी के अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत है, अगर कोई उनकी बेइज्जती करता है तो टाटा जी और मेहनत से उस काम को पूरा करते हैं। इस बात को लेकर एक बहुत ही अच्छी घटना का उल्लेख नीचे लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। टाटा ग्रुप कंपनी आज लगभग 150 सालों से भी ज्यादा समय से काम कर रही है और टाटा की 100 से भी ज्यादा कंपनी है और ये सारी कंपनी 100 से भी ज्यादा देशों में अपना बिजनेस कर रही है। सबसे मजेदार बात तो ये है कि आज टाटा कंपनी इतनी बड़ी है कि ये पूरे भारत का 4% जीडीपी संभालता है। आपको विश्वास नहीं होगा टाटा की टीसीएस कंपनी इतनी बड़ी है कि पूरे पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट, पूरे पाकिस्तान की कंपनियों का मार्केट एक तरफ और हमारा टाटा टीसीएस कंपनी एक तरफ हो फिर भी बराबर ही नहीं होगा। इसे कहते बाप होता है, बेटा बेटा ही होता है। टाटा कंपनी हर साल लगभग 50,000 करोड़ का टैक्स भारत सरकार को देती है। एक बार की बात है जब रतन टाटा जी अपनी कंपनी डेट्रॉइट को बेचने विदेश गए थे और वहां पर जब उन्होंने बिल फोर्ड को अपनी कंपनी को खरीद लेने को कहा तो बिल फोर्ड ने कहा कि मैं आपकी कंपनी खरीद कर आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं। ये बात रतन टाटा के दिल को छू गई और वो बिना कंपनी बेचे भारत वापस आ गए और अपने उस प्रोजेक्ट पर दिन रात एक कर दिए और सफल हुए। जब रतन टाटा अपनी मेहनत के दम पर आसमान की बुलंदियों को छू रहे थे तब उनके साथ एक घटना घटी। बिल फोर्ड अपनी कंपनी जगुआर बेचने रतन टाटा जी के पास चलकर आए और बोले, आप हमारी कंपनी जगुआर खरीद कर हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं। फिर रतन टाटा जी ने जगुआर कंपनी को खरीदा था। इससे यही पता चलता है कि आप जो भी कर रहे हैं बस उसके लिए जान लगा तो वह काम होगा ही होगा। रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं किया? रतन टाटा जी ने शादी क्यों नहीं किया? ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी शादी नहीं करनी ही नहीं चाहे। टाटा जी अपनी शादी की पूरी तैयारी कर चुके थे। उन्होंने तय कर लिया था अपना जीवन साथी जिससे उनको शादी करनी थी। जब टाटा जी लॉस एंजेलिस में रहते थे तो वहां उन्हें एक अमेरिकन लड़की से प्यार हो गया था। ऐसा नहीं कि ये प्यार एक तरफा था, वह लड़की भी रतन टाटा जी से प्यार करती थी। दोनों लोगों ने तय कर लिया था एक दूसरे से शादी करने के लिए। फिर उसी बीच उनके घर यानी कि भारत से फोन गया और ये फोन उनकी दादी ने किया था कि बेटा मैं बीमार हूँ। और उनकी दादी ने अपनी आखिरी इच्छा बोल दी कि बेटा मुझसे मिलने आ जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ। और फिर रतन टाटा जी कुछ दिनों के लिए भारत चले आए अपनी दादी से मिलने। और क्यों ना आते, पूरी बचपन उन्होंने अपनी दादी के साथ ही तो गुजारा था और दादी का भी कोई और सहारा नहीं था सिवाय टाटा जी के। भारत आते समय टाटा जी ने अपनी गर्लफ्रेंड से बोले, चलो भारत चलते हैं, वही शादी करते हैं और दादी से भी मिलवाऊंगा। लेकिन लड़की के माता पिता ने बोला कि अभी नहीं जाना है क्योंकि भारत में अभी चाइना से वार चल रहा है। ये समय 1962 का था। फिर टाटा जी को घर तो जाना ही था दादी के लिए और वो भारत चले आए और इस उम्मीद में बैठे रहे कि उनका प्यार उनके पास आएगा। और उधर लड़की के माता पिता ने लड़की शादी कहीं और करा दी। ये बात जब टाटा जी को पता चला तो वो अंदर से बुरी तरह से टूट गए। रतन टाटा जी ने उस लड़की को वचन दिया था कि वो शादी सिर्फ उसी से करेंगे और जब उस लड़की का शादी कहीं और हो गया
तो इन्होंने अपने वचन को नहीं तोड़ा और किसी भी लड़की से शादी नहीं किए। यही असली कारण है रतन टाटा के शादी न करने के पीछे। इस बात को रतन टाटा जी ने कई इंटरव्यू में भी कहा है। रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। रतन टाटा का उम्र रतन टाटा जी का उम्र इस समय 83 वर्ष है। रतन टाटा का एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा कैंपियन स्कूल, माध्यमिक शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल, स्नातक न्यूयॉर्क के रिवरएड कंट्री कॉलेज, कर्नेल विश्वविद्यालय, आर्किटेक्चर, यूएस के हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से बिजनेस। रतन टाटा का घर मुंबई के कोलाबा में स्थित है, जिसकी कीमत लगभग 150 करोड़ रुपए है। ये घर 7 मंजिला है और 13,350 वर्ग फुट में है। इनका घर मुंबई के सबसे महंगे क्षेत्र में है। रतन टाटा फैमिली। रतन टाटा के पिता का नाम नवल टाटा था। रतन टाटा की माता का नाम सुनी टाटा था और उनकी दूसरी माता का नाम सिमोन टाटा था। रतन टाटा की दादी का नाम नवाबाई टाटा था। रतन टाटा की वाइफ शादी नहीं किए थे। रतन टाटा के बच्चे नहीं हैं। टाटा ग्रुप की कुल कितनी कंपनियां हैं? टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा एल्क्सी, टाटा मोटर्स, जगुआर लैंड रोवर, टाटा ऑटोकॉम सिस्टम्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टिटन कंपनी, वोल्टस, इन्फिनिटी रिटेल, ट्रेंट, टाटा पावर, टाटा प्रोजेक्ट्स, टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टाटा रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, टाटा हाउसिंग, टाटा कैपिटल, टाटा आई लाइफ, टाटा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, इंडियन होटल्स, टाटा स्काई एयरलाइंस, एयर एशिया इंडिया, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा स्काई, टाटा टेली सर्विसेज, टाटा इंटरनेशनल, टाटा इंडस्ट्रीज, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। रतन टाटा पुरस्कार। रतन टाटा जी को वर्ष 2000 में पद्म भूषण और वर्ष 2008 में पद्म विभूषण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिया गया है, जो कि भारत का दूसरा और तीसरा सबसे सम्मानित और सर्वोच्च पुरस्कार है। ऐसे बहुत सारे पुरस्कार